देखिए पूरा सेंटेंस यदि पास्ट टेंस में होना चाहिए, ठीक है, यानी यदि वर्ब पास्ट टेंस में आ रही है तो पूरा सेंटेंस भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। जैसे बाय सुरेश नोट, इसको देखो, ऑप्शंस को देख लो। बाय सुरेश नोट बिकॉज, बट बिकॉज आई हैड क्या पास्ट टेंस में चला गया। आई डिड डू नॉट, अब यहाँ क्या प्रेजेंट आ गई है, यहाँ डिड नॉट आ सकता था और यहाँ डिक्लाइन सही है भाई, तो इसमें सी पार्ट क्या है, गलत है, ठीक है, सी पार्ट क्या है, गलत, सी पार्ट क्या है, गलत हो गया इसमें। पूरा क्वेश्चन ये था कि भाई देखो, आई डिक्लाइंड दी लंच ऑफर वाई सुरेश नॉट बिकॉज आई के पास में था डू नॉट, ठीक है, तो डू का क्या हो जाएगा, डिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, इस ऑप्शंस को देखो। डू डज नॉट लाइक सही है, वी कैन एक्सचेंज, एक्सचेंज कैन के बाद भी फर्स्ट चाहिए, डिड यू नो, नो डिड प्लस भी फर्स्ट सही है, लेकिन डिड यू नो, डिड, लेकिन देखो, आप देखो प्रेजेंट में अगला पहला बात क्या है, प्रेजेंट में, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हम किसका प्रयोग करते हैं, डू और डज का, तो यू के अनुसार हम किसका प्रयोग करते हैं, डू का, तो यहाँ पार्ट सी गलत है, यहाँ आना चाहिए डू यू नो वेदर, ठीक है। पूरा वीडियो देखो ताकि समझ में अच्छा आए। पूरा सेंटेंस यदि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही वर्ब आएंगी, ठीक है। यदि पास्ट में है तो सारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस, देखो वर्ब जब मैं बोलूँ ना तो उसका मतलब समझ लिया करो कि उसमें वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी आएगी और मेन वर्ब भी आएगी। तो यदि वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यदि प्रेजेंट में दे रखी है तो सारे सेंटेंस की प्रेजेंट में आएंगी, पास्ट में है तो सारे सेंटेंस की पास्ट में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंट में थी तो प्रेजेंट में आइए, पहले में पास्ट में थी तो पास्ट में ले लो। ध्यान रखना डू और डज प्रेजेंट में होते हैं और डिड के पास्ट में होता है, ठीक है। ऐसे ही हैज और हैव और एच आर एन ये होते हैं प्रेजेंट में। बाज बर और बाज बर और हेड होते हैं पास्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डिमोलेशन ऑफ ऑथोराइज्ड अपार्टमेंट, ऑप्शंस को देखो। आर बिकम फॉर लैंड एंड कोचर्स अकॉर्डिंग टू, तो देखिए आपने देखा होगा यदि कर्ता यदि कर्ता कैसा है, प्यूरल है तो प्यूरल वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब और या हो मेन वर्ब, ठीक है, दोनों ही प्यूरल आती, ठीक है। और यदि कर्ता सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट एक्टिविटीज डेमोलिश ऑफ ऑथोराइज्ड अपार्टमेंट complex are become a lesson for land encroachers। तो सब, तो देखिए आर बिकम के स्थान पर क्या हो जाएगा, ना एच बिकम, क्यों हो जाएगा, सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, एच एम आर के बाद बी फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, क्योंकि सिंगुलर वर्ब के साथ क्या होगा, सिंगुलर नाउन कर्ता के साथ, यदि कर्ता सिंगुलर है तो सिंगुलर कर्ता के साथ सिंगुलर एच वी का प्रयोग होगा, ठीक है, एच वी। तो आर की जगह पर एच आ जाएगा,
वीक कम की जगह वी कमिंग हो जाएगा। ठीक है, आर के बाद क्या होता है, वैसे ही देख लो, आर के बाद बी फर्स्ट प्लस आई एन आता है, तो यही गलत है। ठीक है, अगर इतना भी पता नहीं लगा पाओ तो ये देख लो कि आर के बाद क्या आता है, वी फर्स्ट प्लस आई एन, तो आर तो यही गलत है। क्वेश्चन नंबर भाई, आप देखो डेप्लॉयड है, पास्ट टेंस है, तो हैज के स्थान पे क्या आना चाहिए, हैड आना चाहिए। ठीक है, तो हैज टू मेक के स्थान पे हैड टू मेक आएगा। क्वेश्चंस को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ऑप्शंस को देखने से पता लग जाता है। अगला देखो, टू के बाद एग्जैक्ट सही है, ओन हिज सुपरवाइज सुपीरियर्स। ठीक है, समू राय जैक डाउन हिज अवार्ड हिज सॉर टू। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। तो यहाँ पे देखो, जैक ड्राउन, ड्राउन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ड्रू क्या है, सेकंड फॉर्म, ड्राउन। ठीक है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जब सेकंड फॉर्म दे रखी है, यानी पास्ट, सेकंड फॉर्म किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। तो इसमें जैक ड्राउन गलत है, क्योंकि ड्राउन क्या है, थर्ड फॉर्म, और यहाँ आना चाहिए ड्रू। ठीक है भाई, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस में थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती है, किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती है, सेकंड फॉर्म होती है या फर्स्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस लगता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, या सेकंड फॉर्म होती है, तो सेकंड फॉर्म होती है तो उसमें लगा देते हैं पता कि वो हो रही है पास्ट टेंस के लिए। तो सुनोगे तो समझोगे। ठीक है, तो ड्रिव, और यहाँ बोले ड्राउन। इससे पता लग रहा है कि कोई भी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती है। ठीक है, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस में थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती है, चाहे वो किसी भी टेंस का हो। क्वेश्चन नंबर 131, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, often hailed as one of the greatest industry leader from India, Ratan Tata takes across the reins of the company। तो टेक अक्रॉस के देखो आगे क्या है, हेल्ड, हेल्ड क्या है, पास्ट टेंस, ग्रेटेस्ट लीडर्स फ्रॉम इंडिया। तो टेक अक्रॉस के स्थान पर क्या होगा, टेक, टेक अक्रॉस के स्थान पर क्या हो जाएगा, टुक अक्रॉस, पास्ट टेंस में। ठीक है, तो याद रखना है, यदि पास्ट टेंस दे रखा है तो टोटल पूरे में पास्ट टेंस आएगा, यदि प्रेजेंट टेंस दे रखा है तो प्रेजेंट टेंस आएगा। ठीक है, टेक अक्रॉस फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म में टुक अक्रॉस, टुक ओवर। अरे हाँ, ठीक है, टुक ओवर मतलब एक तरह से एन एक्ट ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ कंपनी। ठीक है, टेक ओवर, टुक ओवर, टुक अक्रॉस। तो कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस में याद रखना, इसको लिख लो, 8वें क्वेश्चन, कोई भी अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब सिंपल साधारण,
कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस में थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती है। ठीक है, अगला भाई देखो, वीगेन, वी ई जी आई एन, वीगेन का है फर्स्ट फॉर्म, वीगन सेकंड फॉर्म, वीगन थर्ड फॉर्म। तो आई ए ओ एन, आई ए एन का फर्क है इसमें, आई ए ओ एन, एन। ठीक है, तो कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा ना, उसमें थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होगा, और मुझे लगता है इसमें थर्ड फॉर्म का यूज कर रखा होगा, तो वीगन का यूज कर रखा है, वीगन। बंदूक लास्ट में ध्यान रखना, बंदूक का प्रयोग नहीं होगा, किसका होगा, वीगन, जी एन का, गन मिलने चाहिए आपको। ठीक है, तो वीगन इज कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई नॉट और का प्रयोग नहीं। ठीक है, तो वीगन का प्रयोग तो होगा ही होगा नहीं। जैसे ड्रू के स्थान पर ड्रोन लिख रखा ना, तो ड्रोन अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 133, देखिए, मे हैव स्लीप प्रॉब्लम, पीपल विद फुल टाइम सेकेंडरी जॉब, सेडेंटरी जॉब। तो याद रखो इसको, पीपल विद फुल टाइम सेडेंटरी जॉब who commuting long distance may have sleep problem due to lack of exercise। ठीक है, तो हु कम्यूटिंग है, तो ध्यान रखना भाई, हु के बाद हु के बाद में कभी भी, हु के बाद में कभी भी फर्स्ट प्लस आई एन जी नहीं आएगा भाई। या तो हु के बाद पहले तो आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर क्रिया आएगी, या हु के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखो, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस एन बी, हु के बाद बी फर्स्ट प्लस आई एन जी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो हु के बाद कम्यूटिंग आ रही है ना, तो इसमें बी फर्स्ट प्लस आई एन जी आ रही है, हु के बाद तुरंत बाद, तो इसका प्रयोग नहीं होगा, तो क्या गलत है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, बाज डन वेरी वेल, बाज डन वेरी वेल दिस ईयर एंड इज रैंक्ड नंबर 1 नाउ, थर्ड इंडियन क्रिकेट टीम, द इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, तो बाज के बाद, भाई बाज के बाद क्या चाहिए, बाज के बाद भी फर्स्ट प्लस आई एन जी आ जाए, लेकिन डू, डज, डूइंग होना चाहिए, लेकिन क्या रहा है, डन, तो पहला ही सेंटेंस गलत है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चाइल्ड लेबर, द कंट्री हैज टू स्ट्रगल विद द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर, तो चाइल्ड लेबर टू स्ट्रगल विद, द कंट्री हैज द प्रॉब्लम ऑफ, द कंट्री वाहिद सही है भाई, तो चाइल्ड लेबर टू स्ट्रगल्ड, टू के बाद तो भी फर्स्ट फॉर्म आती है ना, टू के बाद भी फर्स्ट आती है फॉर्म, तो ए गलत है, पार्ट सी गलत है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, देखते रहिए। अयान टोल्ड श्री राम, डोंट वरी, आई कैन बी एबल टू क्लाइम
दैट ट्री टू रीच द फ्रूट। ठीक है भाई, देखो सोचते कैसे हैं भाई, कैन के बाद भी फर्स्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ बी आ रहा है ना, तो ए गलत है।